तो आज मैं मतलब ब्लॉग तो नहीं बना रही हूँ, छोटा सा एक मेरी कोशिश है कि मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों के सामने ये चीज़ें लेके आऊँ। तो जैसे कि हालांकि आप लोगों ने देखा, छोटी सी बच्ची कशिश जिसको न्याय नहीं मिला है उसके ऊपर, तो अभी बहुत सारी जगह पर रैली निकला था, पिथौरागढ़, हल्द्वानी, ये सब जगह। तो छोटी सी रैली ना हमारे वहाँ मटकोट में भी निकल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर मैं शामिल हूँ, और दूर दूर तो हम जा नहीं पाए, पर हमारे वहाँ पे जितना कोशिश है, जितने लोग हैं उनसे बात करिए, और मैं भी वहाँ पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि छोटी सी बच्ची को न्याय मिले। 2014 में जो उसके साथ ये रेप वगैरह हुआ था, और उसके कातिल को आज वहाँ से जेल से बरी कर दिया गया, तो जेल से छूट चुका है। तो इस वजह से उसको न्याय मिले, और जो उसका कातिल है जिसने ये सब किया उसके साथ, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। 100 बलात्कार हो रहे हैं तो 100 में से 80% लोग जनप्रतिनिधियों के करीबी होते हैं, इसलिए ये कानून सशक्त नहीं बना पा रहे। हम क्या मांग रहे हैं? आप कुर्सी में बैठिए, हमें दिक्कत नहीं है। आप विधान परिषद में कहां बैठिए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारी बिटिया सुरक्षित नहीं है, ये छोटी छोटी बिटिया में यहाँ देख रहा हूं, 12वीं पास करने के बाद कोई कोर्स करने, नौकरी करने इस कस्बे से तो बाहर निकल लेंगे। ये कस्बे में तो सुरक्षित है क्योंकि हमारी बिरादरी तमाम जान पहचान के लोग हैं। लेकिन इसी मटकोट से बाहर पिथौरागढ़ या दिल्ली या देहरादून जब वो बिटिया पहुंचती है, तो हर माँ की चिंता ये रहती है कि बिटिया सुरक्षित है या नहीं। तो क्या हम इन बिटियाओं के भविष्य को इसलिए संवारने की कोशिश कर रहे हैं कि कल कोई वैसी दरिंदा आकर हमारी सुनो आगे दे रहे हैं। क्या इसलिए हम ये सरकार चुन रहे हैं? तो मैं आपसे ये कहने निकले हैं, आज हम आंदोलन की धरती पिथौरागढ़ से निकले हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सरकारी वकील जो इस सरकार ने रखा था, जो लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब डिसीजन आ गया फांसी की सजा होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब डिसीजन आ गया फांसी की सजा होगी, आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ? फांसी की सजा को तो दरकिनार, उम्र कैद भी नहीं हुई और उसको बाइज्जत बरी कर दिया और कहा गया कि दोषी फलाना व्यक्ति नहीं है। तो फिर दोषी कौन है? वही तो दोषी था ना। क्या वो पुलिस प्रशासन ये जिम्मेदारी लेगा? क्या ये सरकार जिम्मेदारी लेगी? अगर दोषी को सजा नहीं मिल पा रही है तो ये सरकार सिर्फ रेलता, बजरी और मलाई चाटने वाली सरकार तो हमको नहीं चाहिए। इस बात की गारंटी हमको करनी पड़ेगी। मैं सबसे यह अपील करने निकला हूं, यह आंदोलन पहाड़ से निकला जरूर है, लेकिन यह आंदोलन एक नजीर बननी चाहिए। और एक और मामला हुआ 10 तारीख को, जब यह डिसीजन आया कि वो बरी हो गया है, यही जसपुर में 6 दिन पहले और एक बिटिया के साथ बलात्कार किया गया, उसके अंग काट दिए गए। जब बलात्कारियों को सजा मिलना शुरू हो जाएगी, जब बलात्कारियों को सजा नहीं मिलेगी, तो हमारी बिटिया कहां सुरक्षित है? ये हम इस सरकार से कहने निकले। हमने इस सरकार से कहा है कि आप रिव्यू पिटीशन दायर कीजिए, और रिव्यू पिटीशन दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू पिटीशन भी मंजूर हो, इसकी जिम्मेदारी भी इस सरकार की हो। इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। मैं अपनी माताओं, बहनों और युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, न्याय मिलना चाहिए। अब मैं पिथौरागढ़ जिले के व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री तपन राउत से 2 शब्द के लिए आमंत्रित करता हूँ। अपने घर का मामला समझकर जो आपके हाथ में पर्चे हैं उन्हें पढ़िए, उन्हें समझिए। हमारे व्यापार संघ के इसके साथ हमारी ज्ञापन, उस ज्ञापन में आप दस्तखत करके उसमें एक स्कैनर है, सीएम पोर्टल में उसको डालिए, ताकि सीएम पोर्टल भी है, उसमें आपका कानून मंत्री का जो स्कैनर आप जो कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, उस सब में आप डालिए, और ताकि उनको लगे कि हाँ, और उसमें आपको अपना लोकेशन भी डालना है, मटकोट से फलाफला अन्नीपरी को न्याय, तो पता चले इनको कि हर जगह जन जन में ये भावना जागृत हो चुकी है कि हमें अपनी बेटियों को बचाना है। आप नहीं बदलेंगे तो हम आपको बदलने पे मजबूर करेंगे। तो ये इसी विचार के साथ आप सभी का आभार, आपने हमें सुना और हमें समर्थन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपन भाई। अब मैं आपके बीच श्री एडवोकेट छत्र सिंह कोलगा जी को
मंच पर आमंत्रित करूंगा। व्यापार मंडल पिथौरागढ़ के तत्वावधान में नन्ही परी को न्याय दिलाने की इस मुहिम के तहत पिथौरागढ़ व्यापार मंडल से आए हुए समस्त पदाधिकारीगण, जैसा आपने पिथौरागढ़ से एक अहम अभियान शुरू किया कि नन्ही परी को कैसे न्याय दिलाया जाए, जो कि लोअर कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में किया। जैसे उत्तराखंड के अंदर अगर ऐसी घटना हो तो ये दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे इस मतोड़ क्षेत्र में इस अभियान के तहत आप लोग आए हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं इस अभियान को और बड़े बृहद स्तर पर केवल पिथौरागढ़ उत्तराखंड नहीं देश में इसकी आवाज पहुंचे और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार हैं और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों ने देखा हमारे वहाँ पे उद्योग व्यापार मंडल से भाई लोग आए हुए थे। उन्होंने बताया कसीस हत्याकांड के बारे में। छोटी सी बच्ची जिसको अभी न्याय नहीं मिला हुआ है और वो दरिंदा आदमी आज जेल से रिहा है। तो ऐसे लोग जो आज जेल से रिहा है और छोटी परी हमारी कसीस को न्याय नहीं मिला है, वही दरिंदा आज वो ये सब करके जेल से रिहा है, आगे भी वो यही सब कर सकता है। 11 साल हो चुके हैं और अभी तक कसीस को न्याय नहीं मिला। हम ब्लॉग तो हमेशा बनाते हैं और हर चीज़ आप लोगों के सामने मैं रखती हूँ। तो आज ये है कि छोटा सा हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो हम लोगों का काम है हर चीज़ को लेके वीडियो बनाना। आज वो जेल से रिहा हो चुका है। उस परिवार में क्या बीतरी होगी जिन्होंने अपनी बेटी भी खोई और उसका जो कातिल है वो भी जेल से निकल चुका है, उसको रिहा कर दिया गया है। क्या मतलब वो व्यक्ति जो जेल से रिहा हो चुका है, जो एक कातिल जेल से रिहा हो चुका है, वो दोबारा ऐसी हरकतें नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और आज जब हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, जैसे ही हमारे छोटे से गांव में सब लोग एकत्रित होके सब लोगों ने सहयोग किया, सब लोगों ने समर्थन दिया, अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के सब लोग आए और सब लोगों ने सुना। और सब लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना उसको न्याय दिलाने की कोशिश करें। यहाँ पर हूँ सिर्फ एक छोटी सी बच्ची को न्याय मांगने के लिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, जितना मेरे से हो सके, जितना समर्थन मेरे से हो सके, मैं उतना कोशिश करूँगी कि छोटी सी कसीस को न्याय मिले। उसका जो हत्यारा है, उसका जो कातिल है, वो जेल के अंदर जाए और उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए।